हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, मैं पीयूष आर्य आपके सामने फिर हाजिर हूं नेक्सा से जुड़ी एक विशेष बातचीत के साथ। साथियों, जैसा कि 3-4 रोज पहले एक वीडियो आया था जिसमें बहुत सारे लीडर हैं, वो सब जयपुर में खड़े हुए थे। भाई नरेश जी काजरा उनका वीडियो बना भी रहे थे और उसमें उनसे बातचीत भी कर रहे थे। साथियों, उनमें उस वीडियो में कहा गया था कि 7 दिनों में हिसाब चालू हो जाएगा। हालांकि उस चीज को भी 7 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी साथियों कुछ विशेष बातें जो हो सकता है कि उनको दिमाग में ना आई हो या आ गई हो, तो उस चीज का वो समाधान कर रहे होंगे। हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं यहाँ। अब वो बातचीत क्या है, ये मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहा हूं। लगभग 30 से ज्यादा लोगों का पर्सनली फोन आया और मैसेज तो आप सबको पता ही है कि आप कितने करते हो। पर्सनली इतने मैसेज आए हैं। साथियों, सबका एक ही सवाल है कि पीयूष जी जमीन हमारे को दे रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल जमीन दे रहे हैं, मैं भी सहमत हूं और मैंने सुना भी है और जैसा कि मेरे को पता भी है कि हाँ अभी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने यूं कहा कि भाई जी, हमने जो पैसे लगाए हैं ना, वो बैंक लोन लेके और फिर पैसे लगाए हैं। पहली बात। दूसरी बात कि भाई जी, हमने तो अपने काका ताऊ से, रिश्तेदार से या गांव के किसी आदमी से पैसे ब्याज पे उठा के लगाए हैं। उन्होंने यूं कहा कि पीयूष जी, हम जमीन लेने को तो तैयार हैं, लेकिन उन ताऊ जी को, उन भाई साहब को, उन बैंक वालों को, उन फाइनेंस कंपनियों को, उनको पैसा कैसे देंगे ये तो बताओ। मैंने कहा यार, बात तो कायदे की। कुछ एक महानुभावों ने कहा कि भाई साहब, हमने 7-8 लाख रुपए लगाए हैं और हम जमीन का करेंगे क्या। मैंने कहा भाई, अपने बच्चों के लिए सेव रखना। उनका भी यही एक ही सवाल कि भाई जी, जो ब्याज आ रहा है, जो किस्त आ रही है, वो कहां से भरूंगा। भाई मैं तो, कोई जवाब ही नहीं था भाई साहब। और ये वीडियो बनाने का भी एक्चुअल में उद्देश्य यही है कि इस चीज का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन किसी आप भाई बंधुओं के पास में कोई जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, ताकि वो लोग हैं जो ये वीडियो देखें, साथ साथ में कमेंट भी पढ़ लें, तो उनके आत्मा को थोड़ी संतुष्टि हो, थोड़ी तसल्ली मिले कि हाँ, हम इस चीज का ये इलाज कर सकते हैं। फिर बात आई कि भाई साहब, ये प्रोसेस कितना लगता है, कितने दिनों में डीएलसी रेट के जो पैसे हैं वो वापस आ जाते हैं। तो मैंने उनको यूं कहा कि रजिस्ट्री होते ही आ जाते हैं। फिर उनमें से कुछ एक लोग और एक स्पेशल कैटेगरी के निकले। उन्होंने यूं कहा कि भाई साहब, आज तक 85 रजिस्ट्री हो चुकी है, बताओ किसको पेमेंट मिला। इनका भाई साहब यार, पेमेंट का तो अभी पता ही नहीं चला कि किसको मिला किसको नहीं मिला। जिसको भी मिलेगा आप सबके सामने मिलेगा, ओपन में मिलेगा, ऐसी कोई संशय वाली बात नहीं है। फिर भाई साहब और बात आगे बढ़ती रही। अब उन लोगों ने कहा कि भाई साहब, पीयूष जी, हम किस निष्कर्ष पे निकले, क्या करना चाहिए हमारे को। तो भाई, जैसा कि मैं हमेशा सलाह देता हूं, उनको मैंने फिर सलाह दी कि भाई साहब, आप अपने विवेक से काम करो। जो भी काम करो उसमें आपका भी हित हो और आपके घर परिवार का भी हित हो और किसी तीसरे बंदे का अहित ना हो। हालांकि साथियों, मैंने जो उनको जवाब दिया, ईमानदारी की बात है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं वो जवाब देने में सक्षम नहीं था। मैं चाहूंगा कि अगर कमेटी के कुछ अधिकृत मेंबर अगर ये वीडियो सुने तो उनको आगे आके इस चीज का जवाब देना चाहिए। भाई साहब, ये जो बहुत सारी जो जनता है ना, जिसने इन्वेस्ट किया है, वो सारी करोड़पति नहीं है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं भाई साहब, जिनके पास खाने को दाना भी नहीं है। खैर, आप लोगों के पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जमीन बेच के ही पैसे दोगे, ये चीज तो मैंने उनको कह दी। लेकिन एक
आज तक जिनको रजिस्ट्रियां मिली हैं, जिन्होंने जो रेट पे की हैं, वो पैसे इनको किसी को मिलने चाहिए। मैं यूं नहीं कहूंगा कि एक साथ सबका फुल हिसाब कर दो, नहीं भाई, एक एक आदमी का हिसाब करोगे तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता में भी कमी आएगी और कुछ लोग आपसे इलिगेशन फील लगाएंगे कि इसने अपने जानकारों को ही पैसे दे दिए। लेकिन आप यूं करो कि इस वीक से इस वीक तक का पेमेंट हम कर रहे हैं, पूरा नहीं तो उसका कुछ पार्शियल पेमेंट करो, ताकि लोगों में एक जोश जगे, एक सहानुभूति मिले, एक सहायता मिले, उनको भी लगे कि हाँ कोई हमारे लिए काम कर रहा है। बाकी साथियों, अगर बात एफआईआर की है तो उसको मैं बहुत बड़ा नहीं मामला उठाऊंगा, एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा कि भाई साहब, ये जो गलत गलत एफआईआर आप लोग करके, दोनों साइड, एक साइड नहीं, इधर वाली पार्टी भी और इधर वाली पार्टी भी, आप अगर किसी लीडर के नाम पे करते हैं या किसी अन्य के नाम पे करते हैं और उसमें भी बिना सत्यता की करते हैं, तो शायद यहां थोड़ी सोचने वाली बात है। कुछ एक रोज पहले एक एफआईआर हुई थी अपने पार्टी 2 के कुछ सदस्यों के खिलाफ। 2-3-4 रोज पहले एक एफआईआर पीडीएफ आई थी ग्रुपों में, जो अपने भाई साहब हैं, कमेटी से जुड़े हुए हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ। तो साथियों, ये जो आप एफआईआर जो खेल रहे हो ना, इस चीज को बंद कर दो, धरातल पे आओ, ताकि किसी भाई का हिसाब हो। अपने को सुकून उसी में ही मिलना है। आपके हाथ से अगर किसी भाई का हिसाब हो जाता है ना, किसी के घर का चूल्हा जलता है, किसी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे, तो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज होगी। आप सभी लोग समझदार हैं, फिर भी आपके लिए एक विशेष संदेश रहेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।